हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और यह है क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर 4 रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर का पार्ट 10। और हम सीख रहे हैं सेटलमेंट ऑफ लोन। जी हाँ, लास्ट पार्ट में हमने सीखा था कि भाई जो पार्टनर रिटायर हो जाता है तो उसका पैसा लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, तो उसके लोन का सेटलमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, कल मतलब जो लास्ट पार्ट में हमने सीखा था, लास्ट पार्ट में हमने ये सीखा था कि भाई जब इंस्टॉलमेंट अलग होती है और इंटरेस्ट अलग होता है तब कैसे उसका लोन अकाउंट बनाया जाता है और कैसे उसे सेटल किया जाता है और कैसे मतलब उसका पेमेंट किया जाता है। ये हमने देखा था कौन से वाले पार्ट में, पार्ट 9 में, यानी कि जो प्रीवियस पार्ट था। ठीक है, आज के पार्ट में हम क्या सीखने वाले हैं? आज के पार्ट में हम अगेन सेटलमेंट ऑफ लोन ही सीखेंगे, लेकिन इसका सेकंड वाला केस सीखेंगे। सेकंड वाला केस कौन सा है? इसमें जो आपकी इंस्टॉलमेंट होती है, इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है, यानी कि जब इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है तो उस टाइम पे कैसे रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट बनाया जाता है, वो अपन आज के पार्ट में सीखने वाले हैं। ठीक है, चलो तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। और अगर लास्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको यहाँ पे मिल गई होगी, है ना। 30 सेकंड के आसपास वो लिंक मैं डाल देता हूँ, तो पहले वो वाला पार्ट देख के आओ ताकि आपको ये वाला पार्ट और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और अगर चैनल पे नए हो, अभी तक लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो पहले वो कर दो ताकि आपकी एक भी क्लास क्या ना हो, मिस ना हो जाए। चलो आ जाओ। तो भाई उस चीज़ को समझने के लिए हम यहाँ पे करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 52, और उसमें आप हेडिंग बिल्कुल साफ साफ देख सकते हो क्या लिखा है। व्हेन द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी इंक्लूड्स इंटरेस्ट। ठीक है, यानी कि जो आपने इंस्टॉलमेंट यहाँ पे जो होने वाली है, इस इंस्टॉलमेंट में ऑलरेडी क्या इंक्लूड होने वाला है? इंटरेस्ट इंक्लूड होने वाला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर इंस्टॉलमेंट 10,000 रुपये की है तो अपने को बस उसे हर महीने या हर साल, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, सिर्फ 10,000 रुपये अपन उसको देते जाएंगे, जो कि इंक्लूडिंग क्या होने वाला है? इंटरेस्ट होने वाला है। चलो इसे प्रैक्टिकली करते हैं तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलो देखो यहाँ पे क्या लिखा है। बनवारी, गिरधारी एंड मुरारी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:5:6। ऑन 31 मार्च 2017 गिरधारी रिटायर। भाई कौन रिटायर हो गया? यहाँ पे गिरधारी अपना रिटायर हो गया। ऑन दैट डेट द कैपिटल ऑफ द बनवारी, गिरधारी एंड मुरारी बिफोर द नेसेसरी एडजस्टमेंट स्टूड एट 2 लाख, 1 लाख एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब ये एडजस्टमेंट से पहले की है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बिफोर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो कैपिटल है ये एडजस्टमेंट से पहले की कैपिटल यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, ऑन गिरधारीज रिटायरमेंट, जैसे ही गिरधारी क्या होता है, जैसे ही गिरधारी रिटायर होता है, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1,14,000। ठीक है, उस टाइम फर्म की गुडविल कितनी थी? 1,14,000 थी। जैसे कि आपको पता है पार्टनर रिटायर हो गया, तो रिटायर हुआ है तो वो क्या लेके जाएगा भाई? अपने हिस्से की गुडविल लेके जाएगा। तो अपन उसके हिस्से की गुडविल निकालेंगे और एग्जिस्टिंग पार्टनर से लेंगे। कौन से रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज रिजल्टेड इन ए प्रॉफिट ऑफ 6,000। लो भाई, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट लाइबिलिटी ऑलरेडी इन्होंने दिया हुआ है और उस पे गेन है कितने का? 6,000 रुपीज का। तो वो भी सभी पार्टनर्स में क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जनरल रिजर्व स्टूड इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट 30,000 रुपीज। भाई कितने का जनरल रिजर्व है? यहाँ पे 30,000 रुपए का जनरल रिजर्व है, विच विल अगेन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, दैट इज 4:5:6, यानी कि 15 हिस्से हैं। चलो, द अमाउंट पेबल टू द गिरधारी वाज ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट एंड द बनवारी एंड मुरारी एग्री टू पे गिरधारी 2 yearly installments of 75,000 each, including interest at the rate 10% per annum on the outstanding balance during the first 2 year and the balance including interest in the third year। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भाई उसको वो 2 साल क्या देने वाले हैं? 75,000 की 2 इंस्टॉलमेंट उसको पे करने वाले हैं, जो कि होगी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो 75,000 1,50,000 हो जाएगा। और बाकी का जो बचेगा थर्ड ईयर में, बाकी का जो बचेगा इंटरेस्ट के साथ, बाकी का जो भी बैलेंस बचेगा उसे क्या कर दिया जाएगा? पे कर दिया जाएगा। आगे क्या लिखा है यहाँ पे? द फर्म क्लोजेज इट बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। यहाँ पे फर्म अपनी बुक्स कब क्लोज करते हैं? 31 मार्च एवरी ईयर को बुक्स क्लोज कर देते हैं। यानी कि यहाँ पे 2 साल में दे रहे हैं, यानी जब वो रिटायर होगा तो पहले साल के एंड में पहली इंस्टॉलमेंट, फिर दूसरे साल के एंड में दूसरी इंस्टॉलमेंट अपन उसको पे करेंगे। प्रिपेयर गिरधारीज लोन अकाउंट टिल इट इज फाइनली पेड, शोइंग द वर्किंग नोट्स क्लियरली। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को इसका लोन अकाउंट बनाना है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो उन्होंने सिर्फ क्या बनाने को बोला है? गिरधारी का लोन अकाउंट बनाने को बोला है। उन्होंने यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को नहीं बोला। तो क्या करेंगे?
ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, वर्किंग नोट बना के, क्या बना के, आप वर्किंग नोट बना के क्या निकाल सकते हो, आप गिरधारी का लोन निकाल सकते हो कि भाई कितना अमाउंट पेबल है किसको, गिरधारी को। ठीक है, चलो तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन चलते हैं भाई अपने बोर्ड पे, आ जाओ भाई व्हाइट बोर्ड पे। चलो भाई बोर्ड पे आ गए, तो अपन क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले अपन, आप एक काम करो, आप किसका अकाउंट बना लो, आप सबसे पहले अपने गिरधारी का कैपिटल अकाउंट बना लो। क्यों बनाना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेबल टू गिरधारी, इज दैट क्लियर, मतलब कितना पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा, उसके लिए अपन को क्या बनाना पड़ेगा, गिरधारी का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आप जरा फटाफट उसको बना लो, है ना, इजी पड़ेगा क्योंकि सब चीज़ ऑलरेडी दे रखी है। तो यहाँ पे आप पहले, सॉरी, हेडिंग डालने से पहले आप क्या करेंगे, एग्जाम में उन्होंने बोला था ना शो वर्किंग नोट क्लियरली, तो आप यहाँ पे बढ़िया हेडिंग डालो, क्या डलेगी हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ मनी पेबल टू गिरधारी। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे उसके लिए अपन को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सॉरी क्या बनाना पड़ेगा, गिरधारी का कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे आप लिख लो गिरधारीज कैपिटल अकाउंट। बाकी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर उन्होंने बोला नहीं है तो मत बनाओ, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने को जो ज़रूरत है सिर्फ उतना ही करो। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में वैसे ही टाइम क्या होता है, कम होता है ना। तो पूरे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना के अपना टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, जितना बोला है बस उतना करना है। चलो आ जाओ। ठीक है, तो जैसे ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले उसकी क्या लिख लेते हैं अपन, कैपिटल लिख लेते हैं। तो डालो भाई कैपिटल बाय बैलेंस कैरीड डाउन। भाई पार्टनर की कैपिटल अपने लिए क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी का बैलेंस किस तरफ आता है, क्रेडिट साइड। तो भाई बिफोर एनी एडजस्टमेंट माय डियर गिरधारी की भाई कितनी दे रखी है कैपिटल, गिरधारी की कैपिटल है बेटा 1 लाख रुपीज़। तो अपन यहाँ पे कितना लिख लेंगे, 1 लाख रुपीज़ यहाँ पे अपन लिख लेते हैं। ठीक है, चलो भाई ये गलती हो गई सर से, क्या गलती हो गई, देखो यहाँ पे आएगा ब्रॉट डाउन, मैंने गलती से लिख दिया कैरीड डाउन। ठीक है, चलो अब बाकी के एडजस्टमेंट करते हैं। तो बाकी के एडजस्टमेंट क्या है बेटा, देखो जहाँ पे सबसे पहला जो आप बस लाइन बाय लाइन पढ़ते जाओ करते जाओ। तो कैपिटल लिख लिए, ऑन गिरधारीज रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट, लो भाई जब गिरधारी रिटायर हुआ तब फर्म की गुडविल कितनी थी, 1,14,000 रुपये फर्म की गुडविल थी। तो अब 1,14,000 रुपये, ठीक है, अब यहीं कहीं अपन इसकी वर्किंग कर लेते हैं भाई, 1,14,000। ठीक, अब 1,14,000 में से गिरधारी अपना हिस्सा लेके जाएगा जो कि कितना है भाई 5/15। ठीक, अपन को पता है 1/3 हो जाएगा, और 3 से अपन इसको क्या कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि कितनी बार बेटा 3 3 9 होता है, कितना बचेगा 2, 24। 24 कितनी टाइम्स में आता है, 8 टाइम्स में। तो ये देखो ये आ गया आपका 38,000, कितना आ जाएगा 38,000 आ जाएगा। 3 जीरो बचे हैं तो बस यहाँ पे आप क्या लगा दो, 3 जीरो लगा दो। आ गई बात समझ में कि नहीं आई। तो भाई कितने रुपए देने हैं, 38,000 रुपीज़ देने हैं किसको, गिरधारी को। अब कॉमन सेंस वाली बात है भाई, ये 38,000 रुपीज़ कौन कौन देगा, ये 38,000 रुपीज़ बनवारी और कौन देगा भाई, मुरारी देगा। इज डेट क्लियर। अब देखो अगर उन्होंने बोला है भाई शो द वर्किंग नोट क्लियरली, तो आप चाहो तो इसका भी क्या बना के आ सकते हो, वर्किंग नोट बना के आ सकते हो, डेट इज कैलकुलेशन ऑफ गिरधारी शेयर ऑफ गुडविल। तो ये निकल जाएगी 38,000, और ये 38,000 कौन कौन देगा भाई, बनवारी और मुरारी देंगे। कौन से रेशियो में, 4:6 के रेशियो में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे न्यू रेशियो नहीं दिया, तो न्यू रेशियो नहीं दिया तो बस किसका रेशियो हटा दो, यहाँ से गिरधारी का रेशियो हटा दो, तो ये 4:6 ही इनका क्या हो जाएगा बेटा, गेनिंग रेशियो हो जाएगा। यानी कि ये जो 38,000 रुपीज़ है गिरधारी के गुडविल के, ये कौन कौन देगा बेटा, बनवारी और मुरारी देंगे। कौन से रेशियो में, 4:3 के रेशियो में। यानी कि अगर अपन बनवारी का कैलकुलेट करें तो 38,000 का 4/10, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 4 का इंटू कितने से कर दो भाई, 38 से कर दो, तो कितना होगा, 8 4 से आपका 32 होता है, 2 आ गया, 3 कैरी हो गया, और 3 4 से 12, 12 और 3 15। तो लो भाई 15,200 तो ये देगा, और बाकी का जो रिमेनिंग बच रहा है वो कौन देगा, वो अपना मुरारी देगा। ठीक है, अब मुरारी का बैलेंस कितना आएगा, वही 38,000 का कितना निकालना है अपने को, 6/10 निकाल लो, या क्या करो सीधा इसमें से इसको क्या कर दो, माइनस कर दो। तो अगर 15 जाएंगे तो 23, और 200 जाएंगे तो कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 22,800। ठीक है, 22,800 कौन देगा, मुरारी। आ गया समझ में कि नहीं आया, क्लियर है। तो 15,200 किससे लेंगे, बनवारी से लेंगे, और 22,800 किससे लेंगे, मुरारी से लेंगे, और किसको दे देंगे, गिरधारी को दे देंगे। तो देखो अपन सिर्फ गिरधारी का अकाउंट बना रहे हैं, तो सीधा गिरधारी को देने की एंट्री करो। तो देना है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, क्योंकि ये
जिसको पैसे देने होते हैं वो थी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को अपन क्या करते हैं क्रेडिट। लो भाई क्रेडिट साइड आ गए। अंदर क्या लिखते हैं रीजन भाई किस किस से लेके देंगे, एक तो बनवारी से, तो बाय बनवारीज कैपिटल अकाउंट जो कि कितना आया था 15,200 रुपीज, और बाय मुरारी, मुरारीज कैपिटल अकाउंट ये कितना आया था अपना 22,800 रुपीज। आई बात समझ में कि नहीं आई, क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया गुडविल का ट्रीटमेंट। चलो भाई गुडविल के ट्रीटमेंट के बाद अपन को क्या दे रखा था, रिवैल्यूएशन पे होने वाला आई थिंक फायदा नुकसान दे रखा था। तो रिवैल्यूएशन पे होने वाला फायदा नुकसान कितना दे रखा है जरा देखो। रिवैल्यूएशन करा भाई एसेट और लाइबिलिटी का, तो उसके ऊपर प्रॉफिट हो गया कितने का 6,000 रुपीज का। तो ये 6,000 रुपीज का प्रॉफिट और किसको देना पड़ेगा, गिरधारी को देना पड़ेगा। चलो भाई, तो गिरधारी का शेयर कितना है, गिरधारी का शेयर है अगेन वही 6,000 का, कितना बेटा 1/3 आएगा। तो इसको कैंसिल करो, कितने टाइम्स में जाएगा 2 टाइम्स में, यानी कितने रुपीस देने हैं 2,000 रुपीज। ठीक है, चलो आ जाओ। तो किसको पैसे देने हैं भाई, गिरधारी को पैसे देने हैं। जिसको पैसे देने होते हैं वो थी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को क्या करते हैं क्रेडिट। भाई काहे का पैसा है, अंदर लिखते हैं रीजन रिवैल्यूएशन का। ठीक है, ब्रैकेट में चाहो तो प्रॉफिट लिख देना, कितने हजार रुपए 2,000 रुपए। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट वाला पॉइंट और देख लेते हैं, किसका है, जनरल रिजर्व का है। पढ़ो जरा इसमें क्या लिखा है। यहाँ लिखा हुआ बेटा जनरल रिजर्व स्टूड इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट 30,000 रुपीज। लो भाई 30,000 का जनरल रिजर्व है, डेट टू ऑल्सो विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, अब यहाँ पे अपन सिर्फ गिरधारी का अकाउंट बना रहे हैं, तो सिर्फ किसका शेयर निकाल लो, गिरधारी का शेयर निकाल लो, जो कि कितना आएगा बेटा 30,000 का 5/15, 5/15 यानी 1/3 हो जाएगा। कैंसिल कर दो, कितना आएगा 10,000 रुपीज आ जाएगा। क्लियर है? चलो, तो ये 10,000 रुपए किसको देना है, गिरधारी को देना है। देना है मतलब लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को क्या कर दो क्रेडिट। आ जाओ क्रेडिट साइड लिख दो, और यहाँ पे लिखो आप जर्नल रिजर्व अकाउंट, कितने का है 10,000 रुपीज का ये आपका जनरल रिजर्व आ जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट। फिर उसके बाद में आई थिंक सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं, एक बार आप क्रॉस चेक कर लो। ये वाले एडजस्टमेंट सारे हो गए। अब वट एवर द बैलेंस विल कम, अपन उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, गिरधारी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। लो भाई इसी के साथ अपना ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्रेडिट साइड ही बड़ी आएगी क्योंकि उस तरफ कुछ है नहीं, तो सीधा यहाँ पे निकल के आ जाएगा टू बैलेंस कैरीड डाउन। लो भाई ठीक है, चलो फटाफट इसका टोटल लगा लेते हैं। तो ये कितना आएगा, देखो ये 38 हो गया, 38 to 240। ठीक है, 1,40,000 टोटल कितना हो गया भाई 1,50,000। ठीक है, 1,50,000, और ये भी कितना है 1,50,000। सॉरी बैलेंस लिख दिया गलती से, ये किस में ट्रांसफर होगा, गिरधारी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू गिरधारी लोन अकाउंट, कितना 1,50,000 रुपीज। आगे समझ में? तो ये अपन ने किस लिए बनाया था, ताकि अपन ये कैलकुलेट कर सकें कि भाई गिरधारी को कितने पैसे देना है, मतलब गिरधारी के लोन अकाउंट कितना। तो 1.5 लाख रुपए आ गया। ठीक, चलो अब क्या करना है, अब अपन इसका क्या बनाएंगे बेटा, लोन अकाउंट बनाएंगे। तो उसके लिए आ जाते हैं अगले पेज पे, यहाँ बना लेते हैं। अब यहाँ एडिंग डालो, गिरधारीज लोन अकाउंट। ठीक है, जब भी लोन अकाउंट बनाएंगे, तो मैंने लास्ट पार्ट में भी समझाया था कि भाई काय का कॉलम बनाना कंपलसरी है भाई, डेट का कॉलम बनाना मत भूल जाना। ठीक है, तो डेट हो गया, पर्टिकुलर्स हो गया, अमाउंट हो गया, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है, चलो भाई आ जाओ। तो ईयर कब रिटायर हुआ था, डेट देख लेते हैं, वहीं से अपन स्टार्ट करेंगे। तो कौन सी डेट को रिटायर हो रहा है ये, यहाँ पे लिखा है लॉसेस। ठीक है, ऑन 31 मार्च 2017 गिरधारी रिटायर्ड। भाई 31 मार्च 2017 को रिटायर हुआ है ऑन दैट डेट। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, अपन स्टार्ट कब से कर लेते हैं, 1 अप्रैल, एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लो 2017, कौन सी अप्रैल, 1 अप्रैल, क्योंकि एनुअल इंस्टॉलमेंट है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बाय, कहाँ से आ रहा है ये पैसा, ये आ रहा है गिरधारीज कैपिटल अकाउंट। देखो गिरधारी कैपिटल अकाउंट में अगर गिरधारीज लोन अकाउंट डेबिट साइड है, तो गिरधारीज लोन अकाउंट में गिरधारीज कैपिटल अकाउंट किस तरफ आएगा, क्रेडिट साइड। और क्यों आ रहा है, क्योंकि बेटा ये अपने लिए क्या है, लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी किस तरफ आती है भाई, क्रेडिट साइड। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या लिखा उन्होंने, लास्ट वाली जो लाइन है क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है, दैट द अमाउंट पेबल, उसको जो पैसा देना है, पेबल टू गिरधारी वाज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट कर दिया।
द बनवारी एंड मुरारी एग्री टू पे गिरदारी 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 75,000 ईच। तो भाई वो उसको 75,000 की 2 इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हैं, और जिसमें क्या होगा, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट होगा 10% पर एनम के हिसाब से ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 ईयर्स एंड द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन द थर्ड ईयर। ठीक है, चलो तो करते हैं कैसे करना है। तो हर साल की कौन सी मार्च को उसको पैसा दिया जा रहा है, 31 मार्च को उसे पैसा दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए अपन ने यहाँ पे अगले साल स्टार्ट कर लिया, क्योंकि 31 मार्च को रिटायर हो रहा है, 1 अप्रैल को पूरा हिसाब किताब हो जाएगा। चलो अब सबसे पहले क्या करेंगे, अब पहली इंस्टॉलमेंट का जो पेमेंट होगा वो होगा 31 मार्च का। तो 31 मार्च तक का उसे क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट की क्या करेंगे बेटा, ड्यू की एंट्री करेंगे। तो ब्याज देना है, किसको ब्याज देना है भाई, गिरदारी को ब्याज देना है। जिसको ब्याज मतलब जिसको पैसे देने होते हैं वो थी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट। आ गई क्रेडिट साइड, तो 2018 लग जाएगा। तो 2018 को 31 मार्च को भाई काय के पैसे देने हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। ठीक है, कितना आएगा, चलो रफ में चलते हैं, 1,50,000 का कितना परसेंट कैलकुलेट करना है बेटा, 10%। तो 10% मतलब पीछे से बस क्या हटा दो, एक जीरो हटा दो, तो आपका जाएगा ये कितना, 15,000 रुपीज़। ठीक, तो यहाँ पे आप कितना लिख दो, 15,000। आ गया समझ में, क्लियर। ठीक है, चलो अब क्या करना है, अब अपन इसको पे करेंगे। तो पे कब करना है बेटा, 31 मार्च को पे करेंगे। तो जैसे ही अपन पे करेंगे तो अपनी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। इंक्रीज करना हो तो सेम, डिक्रीज करना हो तो अपोजिट, इसलिए डेबिट साइड आ गए। ठीक है, और 31 मार्च को अपन पे करेंगे, लिखेंगे 31 मार्च और टू बैंक अकाउंट, क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट। और ये जो 75,000 की इंस्टॉलमेंट आपने पे करी है, दिस इज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अगर ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, इसका मतलब क्या हुआ, जरा यहाँ पे देखो कि अगर 15,000, इंटरेस्ट कितना है 15,000, 75 में से 15 माइनस करो, इसका मतलब 60,000 प्रिंसिपल अमाउंट है और 15,000 रुपए क्या है, हाँ 15,000 रुपीज इंटरेस्ट। तो ऐसे करके ये 75,000 हो गया। चलो भाई बैलेंस निकाल लेते हैं इसका। तो बैलेंस कितना आएगा, यह आएगा आपका 1,65,000। ठीक, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 1,65,000। ठीक है, एक हिसाब से अगर आप इसको यहाँ पे माइनस करके निकालोगे तो टू बैलेंस कैरीड डाउन कर लेते हैं भाई। तो 75,000 आप जैसे ही इसमें से माइनस करोगे तो ये आएगा आपका 90,000। ठीक, अब कितना बचा है भाई, 90,000। अब इस 90,000 को कौन सी ईयर लेके जाएंगे, नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर कौन सा भाई, 2018। कौन सी अप्रैल भाई, 1 अप्रैल को। क्रेडिट साइड में लाइबिलिटी है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने की है भाई, 90,000 रुपीज़ की लाइबिलिटी आ गई। ठीक है, चलो भाई अब आ गए नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर भी भाई पेमेंट कब किया जाएगा, 31 मार्च एवरी ईयर। चलो तो इस साल भी पेमेंट कब करेंगे, 31 मार्च को। तो पहले वही इंटरेस्ट की ड्यू की एंट्री, पूरे साल भर का क्या देना पड़ेगा इंटरेस्ट, कब, 2019 कौन सी डेट को, 31 मार्च को। तो दे दो बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। ठीक है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है बेटा, 90,000 है। 90,000 का 10% बस पीछे से क्या हटा दो, एक जीरो हटा दो, तो ये कितना आ गया, यस 9,000 रुपीज़ आ गया। इज दैट क्लियर। अब अपन अपनी 75,000 की इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे। तो पे कब करेंगे, 2019 लग जाएगा। किस तरफ पे करेंगे, डेबिट साइड, अभी हाल बताया था। जैसे ही अपन पे करेंगे तो लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, कम करना हो तो डेबिट, है ना, डिक्रीज करना हो तो अपोजिट। तो क्रेडिट का अपोजिट क्या होता है, डेबिट। डेबिट साइड पे करेंगे, पैसे जाएंगे इसलिए टू बैंक अकाउंट, और यहाँ कितना लिख देंगे, इंस्टॉलमेंट कितने की डिसाइड हुई है, 75,000 की। क्लियर है। तो अब 75,000 बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 75,000 की इंस्टॉलमेंट यहाँ पे कर है, कॉमन सेंस वाली बात है, इंटरेस्ट कितना है 9,000 रुपीज़, तो 75 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है। अगर इसमें से मैं 9,000 माइनस करूँ तो 66 बचेगा, है ना, यानी कि 66,000 क्या था प्रिंसिपल अमाउंट और 9,000 क्या था इंटरेस्ट अमाउंट। तो ये कितना हो गया, इतना हो गया। आया समझ में, क्लियर है। चलो भाई, तो अब क्या निकालेंगे भाई, बैलेंस निकालेंगे। चलो बैलेंस निकालते हैं। अब कितना टोटल हो गया, 99,000। एज यू ऑलरेडी नो क्रेडिट का टोटल ही बड़ा आएगा, क्योंकि अभी भी उसको पे करना है। चलो तो यहाँ भी 99 लिख देंगे। तो किस तरफ, 31 मार्च को आपका बैलेंस निकल के आएगा, डेट इज टू बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक है, माइनस कर दो, कितना निकल के देखो 66 है, उस 90 माइनस कर दो,
आपका निकल के आएगा आई थिंक 24,000 निकल के आ जाएगा, 24,000 रुपये। ठीक है, क्लियर, आ गया समझ में। चलो तो अब कितना बचा है बेटा, 24,000 रुपीज़ बचा है। तो बोला था ना थर्ड ईयर में बैलेंस जो भी अमाउंट बचा है उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट होगा वो मिला के क्या कर देगा भाई, पे कर देंगे। चलो आ जाओ, तो अब नेक्स्ट ईयर कौन सा लग जाएगा, 2019 1 अप्रैल। लो भाई आ गए लाइबिलिटी साइड, 1 अप्रैल को लिखेंगे वापस से बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है 24,000 रुपीज़। क्लियर, ठीक है। चलो तो अब ये लास्ट बचा है, लास्ट ईयर है 24,000 रुपीज़। इसका पेमेंट कब करेंगे, अगेन 31 मार्च को। ईयर कौन सा लग जाएगा बेटा 2020, तो अगेन इंटरेस्ट की ड्यू की एंट्री करेंगे। तो ड्यू की एंट्री कब होगी, 31 मार्च को। तो ये हो गया भाई, देना है क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। ठीक है, किसको इंटरेस्ट देना है बेटा, गिरदारी को इंटरेस्ट देना है। जिस चीज से पैसे जाते हैं वो होती है क्रेडिट, लाइबिलिटी क्रेडिट, क्रेडिट कर दिया। क्या है अंदर क्या लिखते हैं, रीजन, काय का पैसा देना है, इंटरेस्ट का पैसा देना है। इसका 10% कितना आएगा बेटा 2400, पीछे से बस एक जीरो हटा दो। अब पे करेंगे, तो पे कब करेंगे 2020 में 31 मार्च को अपन पे करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब जितना भी बच रहा है टोटल, देखो टोटल कितना हो रहा है, ये देखो यहाँ पे, तो 24,000 प्रिंसिपल, 2,400 इंटरेस्ट, टोटल हो गया 26,400 रुपीज़। ठीक है, तो 26,400 रुपीज़ यहाँ पे, और इसका अपन क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। इसी के साथ इसका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। आ गया समझ में अच्छे से, क्लियर है। ये मेरे को बहुत इजी लगता है, इसमें बस कुछ मत करो, जो भी इंस्टॉलमेंट, बस इंटरेस्ट की ड्यू की एंट्री कर दो, जो भी इंस्टॉलमेंट बोलिए बस वो लिखते जाओ, बैलेंस में अपने आप निकलता आता है। और लास्ट में क्या होता है, ऐसा फिगर निकल के आता है कि भाई आप उसको 75,000 की इंस्टॉलमेंट दे ही नहीं सकते। तो जैसे ही वो उससे कम हो जाता है, जितना बच रहा है इंटरेस्ट दो, इंटरेस्ट जोड़ के जो भी आ रहा है लास्ट में उसका पूरे का क्या कर दो, पेमेंट कर दो, और आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि जब हम सेटलमेंट करते हैं किसका, लोन अकाउंट का, और जब जो इंस्टॉलमेंट हम पे करते हैं उसी में अगर इंटरेस्ट इंक्लूड होता है तो किस तरह से उसका लोन अकाउंट बनाया जाता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इस टॉपिक के क्वेश्चंस करके देख लेना। इसमें एक बहुत अच्छा आपको क्वेश्चन मिलेगा डीके गोयल में, जिसमें आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है। उस क्वेश्चन में क्या है बेटा, पहले 9 मंथ्स की ड्यू की एंट्री होगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट मंथ यानी नेक्स्ट ईयर उसका क्या होगा, पेमेंट होगा। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, आप वो वाला करके देखना। अगर ना आए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे बोर्ड पे करके बता दूंगा। ठीक है, चलो तो आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में क्या कर देना, मेंशन कर देना। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट जो रिटायरमेंट के क्वेश्चंस हैं वो हम करने वाले हैं, जैसे कि एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उनके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसके प्रोपोर्शनेट उनकी कैपिटल कर दी जाती है। ठीक है, और बैंक बैलेंस भी बचाना होता है। तो मतलब नेक्स्ट क्लास से अपन रिटायरमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हुए हैं, उसके मैं आपको 2-3 इलस्ट्रेशंस अच्छे से करा दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर अपन स्टार्ट करेंगे डेथ ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, चलिए तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। तो अच्छे से समझ में आया हो तो बढ़िया लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।